प्रदेश उपाध्यक्ष पत्रकार एकता संघ ब्रजेश सिंह ठाकुर से बात करते हैं कि आज किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। महोदय बताएंगे आज ज्ञापन देने किस संबंध में आए हैं। ये आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जो अभी किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था, इसमें हमारे 3 पत्रकार साथियों के साथ मुकदमा लिखे गए। उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत गला घोटने वाली बात है। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गला ना घोटे, हमारी पत्रकारों की जो एक स्वतंत्रता है उसको ना छीने। देखा गया है कि कोई भी पत्रकार कवरेज करता है और अगर सही दिखा देता है तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव मुकदमा लिख दिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है सरकार का, चाहे प्रदेश सरकार का हो चाहे देश सरकार का हो। पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे राष्ट्रपति महोदय को ध्यान में रखनी चाहिए और हमारे प्रदेश के तमाम प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, जितने हमारे देश में मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकार किसी का दुश्मन नहीं है, ना सरकार का दुश्मन है, ना जनता का दुश्मन है। वो जो सामने होता वही दिखाता है। अच्छा, ये जो है 30 जनवरी को जो है पत्रकार साथी मनदीप जो है जिनको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया गया था, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने ऑन ड्यूटी एसओ से अभद्रता की है। उस संबंध में हमने इनको गिरफ्तार किया है। भाई एसओ ने अभद्रता का एक दोषारोपण किया जी। हमारे ये जो पूनिया जी हैं, हमारे मनदीप पूनिया जी हैं, ये कवरेज कर रहे थे वहाँ पे, तो उसका वीडियो भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, वहाँ उसका वीडियो भी होगा। अगर उन्होंने किसी अधिकारी के ऊपर कोई अभद्रता की है तो उसका वीडियो होगा। उस फुटेज को देखें सरकार, उसके बाद में मुकदमा लिखना चाहिए ना कि सरकार हमारे पत्रकार साथी की आवाज़ दबा रहा है। उसने कवरेज दिखाई, इसका मतलब है कि आप किसान आंदोलन से घबरा गए और जो सही पत्रकार दिखा रहा है उसको आप जेल में डाल देंगे। तो फिर सरकार का मतलब ही क्या है, मीडिया का मतलब ही क्या, मीडिया सच्चाई ना दिखाए। अच्छा, 14 दिन की हिरासत में भेजा गया था उनको, उनसे पहले ही रिहा किया गया है। इसमें पत्रकार साथियों का जो आंदोलन पत्रकारों ने किया है, इसका भी प्रभाव सरकार पे पड़ा है। बिल्कुल भाई, किसी भी पत्रकार के साथ में अगर फर्जी में मुकदमा लिखा जाएगा उसके ऊपर, तो सरकार खुद सोचती है कि हमने इसको गलत भेजा है, इसलिए गलत ना भेजे किसी को। और कहीं भी देश में कहीं भी अगर किसी पत्रकार पर मुकदमा लिखा जाता है, पत्रकार एकता संघ उसका खुल के विरोध करेगा और अपने पत्रकार साथी का सहयोग करेगा। उसके लिए चाहे हमें धरने पर बैठना पड़े, यहाँ से दिल्ली जंतर मंतर जाना पड़े, चाहे लखनऊ बैठना पड़े, सभी हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी यही कहेंगे कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद किया जाए, उनके तत्काल प्रभाव में सुनवाई की जाए। आपने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को जी, उसमें अन्य कोई और मांग की है पत्रकार साथियों के लिए? इसमें ये 12 सूत्रीय मांग है। इसमें तमाम तरह के, जैसे हमारे पत्रकार साथियों के कवरेज के दौरान कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, उनको बीमा मुहैया कराया जाए और जैसे जनप्रतिनिधियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। जो हमारे बोर्ड से नेता बनते हैं और उनके ऊपर तमाम जनता का पैसा लुटाया जाता है और हमारे पत्रकार साथी धूप बरसात और गोलियां झेलते हैं। जाके जहाँ कहीं गोली चल जाए, सबसे पहले कोई दंगा हो जाता है, हमारा पत्रकार कवरेज करने आ जाता है, उसकी कोई खबर ही नहीं है, उसके ऊपर कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। उसको केवल वो कवरेज करके मर जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं। इसलिए संगठन ये भी मांग करता है कि हमारे पत्रकार साथी को उसी तर्ज पर जैसे अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जनप्रतिनिधियों को दी जाती हैं, हमारे पत्रकार साथियों को भी वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएँ। सरकार से ये मांग करता है पत्रकार एकता संघ।